हेलो स्टूडेंट। देखो, आज एक तो हम अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर का ही एक तो अच्छा वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या है? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट दिस टू टॉपिक। ठीक है, एक हो रहा बुक कीपिंग और एक हो रहा अकाउंटिंग। समझ में आ रहा क्या बोल रहा? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये दोनों लगता कि एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग है। तो कैसे ये अलग है आज हम तुम लोगों को क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? बुक कीपिंग अकाउंटिंग ये दोनों ही चैप्टर 1 मीन द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11 का शुरुआत, या क्लास 11 बोलो या अकाउंट जो अकाउंटेंट से शुरुआत कर रहा वो सभी का फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हो। उसी में हम लोग बुक कीपिंग और अकाउंटिंग फर्स्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना? बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, हम लोग अकाउंट्स प्रैक्टिकल में जाएंगे बाद में। अभी देखो बुक कीपिंग क्या है, क्लियरली सुनो। नंबर 1, जब भी बिजनेस में जब कुछ ट्रांजेक्शन होता, बिजनेस में जब कुछ लेना देना होता, परचेज होता, सेल होता, कुछ भी होता, साथ साथ क्या करना पड़ता हमको, उसको रिकॉर्डिंग करना पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहा? उसको क्या करना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वो लिखने का हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जर्नल। क्या बोलेंगे? जर्नल। जर्नल में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। जर्नल में हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। ठीक है ना? तो बुक कीपिंग का पहला जो काम है, जब भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस में, दुकान में, कारोबार में, जो भी बोलो, साथ साथ हमको क्या करना है, उसको लिखना पड़ेगा। भाई लिखना तो है ही, नहीं लिखने से कैसे होगा? बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते चलेगा, डे भर, दिन भर, महीना भर, साल भर, क्योंकि ना एक साल बाद हम लोग को उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन जनरल। तो हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो साथ साथ जब हम लोग लिख लेंगे, जब भी ट्रांजेक्शन हुआ साथ साथ भाई हम लोग लिख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, क्योंकि ना मेमोरी में रखने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वो तो सिस्टमेटिक लिखना है। वो लिखने का तरीका को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल बोलेंगे। क्लियर हो रहा स्टूडेंट? क्लियर? अच्छा देखो, उसका बाद पहले जर्नल क्या है एक्चुअली, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे या लिखेंगे सिस्टमेटिक तरीका से, अकाउंटिंग ढंग से। ठीक है, मैंने अकाउंटेंसी का नियम से। नंबर 2, लिखने का बाद, खाली लिखने से तो नहीं चलेगा, पहले तो हम लोग लिख लिया भाई। ठीक है, लिखने का बाद हम लोग को क्या है, उसको फाइनल हम लोग को पोस्टिंग करना पड़ेगा। जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो जो अकाउंट इसमें आएगा वो सब का इंडिविजुअल अकाउंट का हम लोग को अलग अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, सेपरेट 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 अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लेजर। हर अकाउंट का अलग अलग से हम लोग उसका इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट हम लोग खोलते चलेंगे, और उसमें हम लोग इसको एंट्री करते जाएंगे। उसको बोलते क्या, लेजर। लेजर में हम लोग क्या करता, पोस्टिंग करता। ठीक है, लेजर में हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, मतलब उसमें जर्नल से लेके लेजर में हम लोग उसको पोस्टिंग करेंगे। वो भी लिखेंगे, लेकिन वो भी अलग तरीका, फाइनल। ठीक है, उसका बाद हम लोग को क्या करना है, लेजर पोस्टिंग हो गया। इसका बाद लेजर में क्या करना है, लेजर को बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड को देखना पड़ेगा, कौन साइड ज्यादा है कौन साइड कम है। ठीक है, वो देखना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। क्या नाम, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। तो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट हम लोग को करना पड़ेगा। उसका बाद इसमें से अगर ये बड़ा होगा, कौन साइड ज्यादा है कौन साइड कम है, उस हिसाब से हम लोग सी डी बी डी, मतलब कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन, या इसको हम लोग कोई लिखते हैं सी ए, कैरी फॉरवर्ड है, और ब्रॉड फॉरवर्ड। तो कुछ भी हो, इस तरह से हम लोग को बैलेंस निकालना पड़ेगा। एक एक अकाउंट का हम लोग बैलेंस निकालेंगे। क्लियर स्टूडेंट, एवरीवन क्लियर? तो जर्नल एंट्री करेंगे, बुक कीपिंग का पहला काम, बुक कीपिंग का काम क्या है, जर्नल, मतलब उसको हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करेंगे फर्स्ट, उसके बाद उसको फाइनल एंट्री मारेंगे लेजर में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। ये काम हो रहा बुक कीपिंग, मतलब प्राइमरी वर्क। अकाउंटेंसी का, अकाउंट्स का प्राइमरी वर्क हो रहा बुक कीपिंग। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट टॉपिक हो रहा, जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये जब एंड हो जाएगा, ये काम बुक कीपिंग जहां खत्म होता वहां ही हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू होगा, अकाउंटिंग का काम यहां स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रहा? ये जो हम लोग का सीडी बीडी बैलेंस ऑफ अकाउंट, हर लेजर, हर अकाउंट का ये जो हम लोग बैलेंस निकालेंगे, उस सीडी बीडी ये बैलेंस को लेके हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे,
पहला हम लोग करेंगे ट्रायल बैलेंस। क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल करेंगे डेबिट क्रेडिट दोनों साइड बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए पहला काम हम लोग का एक तो ट्रायल बैलेंस कर लेंगे, पूरा डेबिट क्रेडिट का दोनों साइड एक तो ट्रायल करके देख लेंगे। उसका बाद हम लोग का काम क्या है? उसका बाद हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करने के लिए उसका बहुत तरीका है, बहुत सिस्टम है, वो बिजनेस का ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसा सोचो, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहा सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक मालिक बिजनेस, मालिक ओनर एक जन रहेगा। और ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या हो रहा है? जो सामान लाएगा और सामान बेचेगा, ना उसको मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग बिजनेस अगर होगा, हम इसका वैरायटीज ऑफ द बिजनेस आर देयर, वो सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बोलने जा रहा जो नॉर्मल, जो प्राइमरी हम लोग को जो जानना पड़ेगा वो हो रहा क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग बिजनेस। वो सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग बिजनेस में हम लोग को जो, जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालने जाएंगे, उसका 3 तो पार्ट रहेगा। एक फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। नंबर 2, यहां हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां से हम लोग को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा। क्या होगा? नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा? तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाएगा, मतलब प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा। और उसका बाद हम लोग का थर्ड जो काम है, वो हम लोग का क्या काम होगा ना? बैलेंस शीट निकाल करना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट हो रहा एसेट्स और लाइबिलिटीज का हम लोग को देखना पड़ेगा, दोनों साइड बराबर है कि नहीं, फिनेंशियल जो कंडीशन सिचुएशन कैसा है, दोनों साइड अगर एसेट्स लाइबिलिटीज का मतलब फिनेंशियल बैलेंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो फिनेंशियल बैलेंस, वो हम लोग मिल जाएगा बैलेंस शीट में। एक सारे काम हम लोग को करना पड़ेगा कहाँ? अकाउंटिंग में। चलो, अकाउंटिंग में पहला हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, उसका बाद हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट करेंगे। क्लियर हुआ? उसका साथ साथ और भी इसको हमको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना है? एनालिसिस करना है। और ये मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को रेडी करना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट डिसीजन में उन लोगों का काम में आएगा। हमको रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा, ताकि ना मैनेजर लोग ये इस देख के, ये अकाउंटिंग रिपोर्ट देख के वो लोग डिसीजन ले सकता है। तो मतलब ऐसा हमको बनाना है, ताकि ना मैनेजमेंट का हेल्पिंग टूल्स इस हिसाब से। तो अभी समझ में क्या आया? ये हो रहा बुक कीपिंग, बुक कीपिंग हो रहा तुम्हारा प्राइमरी वर्क। प्राइमरी वर्क पहले हम जब भी ट्रांजेक्शन होगा, साथ साथ भाई हम लिख लेंगे, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद उसका फाइनल हम अलग अलग अकाउंट में हम लोग लिखेंगे, उसको बोलेंगे लेजर बोलेंगे। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। ये बैलेंस निकालने का बाद, ये हो रहा बुक कीपिंग का पार्ट हो गया, सेपरेट पार्ट हो गया। इसका बाद हम लोग का आएगा ट्रायल बैलेंस करेंगे। ये सीडीबीडी बैलेंस लिखे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है ना? अच्छा, साल का एट द एंड ऑफ द ईयर, साल का अंत में हम लोग ये सारी चीज हम लोग करेंगे। उसका बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे और मैनेजमेंट का हेल्पिंग टूल हिसाब से रिपोर्ट बना के हम लोग देंगे, ताकि ना मैनेजर लोग भी खुश हो जाएगा, हाँ भाई हाँ, ये देख के वो लोग डिसीजन ले सकता। समझ में आ रहा? तो अभी ये क्लियर हुआ, बुक कीपिंग हो गया प्राइमरी वर्क, अकाउंटिंग हो गया सेकेंडरी वर्क। ठीक है? जो बुक कीपिंग करता है उन लोगों को क्या बोलेंगे? बुक कीपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बुक कीपर। और जो अकाउंटिंग करेगा उसको क्या बोलेंगे? अकाउंटेंट बोलेंगे। ठीक है ना? अकाउंटेंट। क्लियर? बुक कीपिंग के लिए उतना ज्यादा क्वालिफिकेशन, उतना स्पेशल स्किल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नॉलेज रहने से भी हो जाएगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग देने से भी ये काम हो जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए उसको स्पेशल स्किल का जरूरत पड़ता, प्रोफेशनल स्किल जरूरत पड़ता, क्योंकि ना अकाउंटेंट होगा और इसका इतना सारी चीज इसको करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट का हेल्पिंग रिपोर्ट्स टूल्स बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए यहाँ प्रोफेशनल डिग्री चाहिए या स्किल चाहिए। हम लोग तो जानते हैं अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सारे मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सारे अकाउंटेंट मतलब प्रोफेशनल डिग्री, क्वालिफिकेशन चाहिए, स्किल चाहिए, तो देन दे कैन डू दिस वर्क। समझ में आ रहा है बच्चों? तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस हम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हो गया इजी प्रोसेस, ये हो गया लिट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये बुक कीपर कर रहा है, ये अकाउंटेंट कर रहा है, ये प्राइमरी वर्क, ये सेकेंडरी वर्क। ठीक है? ये मैनेजमेंट का काम में उतना नहीं लगेगा, लेकिन ये मैनेजमेंट का काम में पूरा लगेगा। तो इसका हम डिफरेंस हम यहाँ दे देंगे, वीडियो में मिल जाएगा।
ठीक है ना? तो समझ में आया स्टूडेंट? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट फुल क्लियर हुआ? बोलो, पूरा कंप्लीट हुआ? बुक कीपिंग एक तो अलग चीज है, अकाउंटिंग एक तो अलग चीज है। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग किसके लिए कर रहा है? जो लोग इंतजार में है, जो लोग हम लोग का रिजल्ट देखने के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए इंतजार है, मतलब शेयर होल्डर, वो लोग मांग रहा है, शेयर होल्डर लोग को हम लोग को क्या देना है? उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। और ढेर सारे जो लोग सप्लायर, जो लोग इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट है, हम एम्प्लॉई, सभी ने इसका इंतजार में है, मतलब कंपनी में या बिजनेस में कैसा कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसा हो रहा। तो ये हो रहा है अकाउंटिंग का काम। और बुकिंग कीपिंग का काम हो रहा वेरी सिंपल एंड ओनली प्राइमरी रिकॉर्ड करना, उसको पहले लिखना है। लेकिन ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ये भी बात है। इसका साथ इसका कितना रिलेशनशिप भी है। ये प्राइमरी वर्क, लेकिन प्राइमरी वर्क बिना तो सेकेंडरी वर्क नहीं होगा, ये भी बात है। ठीक है स्टूडेंट? तो ये अलग है, वो अलग है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले बैठा लो। जब बुक कीपिंग अलग चीज है, अकाउंटिंग अलग चीज है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई एम गिविंग हियर द डिफरेंस ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हम डिफरेंस हम दे देंगे, तुम लोग देख लोगे। ओके स्टूडेंट, और इसके बारे में और भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।